हिंद, जय भारत। रोज की तरह आज सुबह हो चुकी है और मैं निकला हूँ अपने ऑफिस के लिए। इस समय 10:08 हो रहे हैं और आज फ्राइडे है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने जो भी रूटीन वर्क है उसको प्लान कीजिए और डायरी में नोट कीजिए प्रायोरिटी वर्क्स क्या हैं, किस काम को पहले कंप्लीट करना है। इस सब चीज़ों को अगर आप अपने पास नोट बना के रखते हैं तो काम को करना थोड़ा आसान हो जाता है। ऐसा मैं करता हूँ, शुरू से ये मेरी आदत रही है कि मैं जैसे अपने ऑफिस में जाता हूँ, टेबल पर बैठता हूँ तो पहला शुरू का 10 मिनट में वो सारे काम एक जगह नोट करता हूँ कि आज के क्या क्या ऐसे काम हैं जो पहले हो जाने चाहिए। मतलब प्रायोरिटीज़ को मैं अपने डालते हैं, जितने भी आपके काम हैं उनको प्रायोरिटीज़ के अंदर सेट करना कि कौन सा काम पहले होना चाहिए, ज़रूरी काम है। तो इस तरह से मैं अपने दिन का प्लान करता हूँ। दोस्तों, आज आपसे एक विशेष मुद्दे पर मुझे बात करना है। वो है हमारे शहर की जो पीने के पानी की व्यवस्था है। अब ये सिर्फ हमारे शहर की बात नहीं रह गई है, ये आपके भी शहर, आपके भी गांव, आपके भी क्षेत्र के हर जगह के की प्रॉब्लम बन चुकी है। और शायद अभी तक हम बात करते रहे हैं कि डीजल कितना महंगा है, पेट्रोल कितना महंगा है। और एक बार डीजल और पेट्रोल अगर ख़त्म भी हो जाए तो उसका शायद कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट, कोई ना कोई उसकी जगह ले सकता है। लेकिन अगर पानी हमारे पीने लायक ना बचे तो उसके बारे में ये सोचना पड़ेगा कि हम उसकी जगह क्या यूज करेंगे। और ये सिर्फ बात कहने की नहीं रह गई है मीडिया में, या एक खाली व्यूज पाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियोज़ को देखें और मुझे व्यूज मिले। ये एक मेरे अंदर अपने आप की एक जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो मेरे दिमाग में आ जाई है और ये सबके लिए है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आम जिंदगी में उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा इमीडिएट काम ना रुक रहा हो। वो चाहे कोई काम हो या कोई लीगली प्रोसीजर हो या आपकी बीमारी से रिलेटेड हो। जब आप बेड पर पड़ जाते हैं तब जा करके आप हॉस्पिटल में जाते हैं और अपना पूरा चेकअप कराते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि जब सिचुएशन ऐसी हो जाए, जब अब उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तब जा करके हम लोग उन चीज़ों के ऊपर सोचना शुरू करते हैं। पानी भी उसमें से एक समस्या है। ये पानी के पॉल्यूटेड होने के पॉइंट्स को समझने के लिए हमें मेन 2-3 फैक्टर्स पे बात करना पड़ेगा। एक तो है, देखिए, ये पानी यूज करने वाले कौन हैं। पानी यूज करने वाले सारे धरती के जीव जंतु हैं। सबको पानी चाहिए सर्वाइविंग के लिए, लाइफ के लिए। दूसरा ये है कि इस पानी से हम और भी बहुत से काम करते हैं जिससे हमारा आज का जीवन जीना थोड़ा आसान होता है, या हम ये कहें कि इसको कमर्शियल यूज भी हम करते हैं। पैसा कमाने के लिए और उस पैसे से जीवन के सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए भी हम पानी का उपयोग करते हैं। अब इसमें 3 लोग मुख्य हैं। एक पानी का उपयोग करने वाले, दूसरा है वो संस्थाएं जिनकी वजह से ज्यादा मात्रा में पानी प्रदूषित हो रहा है, और तीसरा है वो लोग जो इस चीज को रोकने के लिए कि पानी प्रदूषित ना हो, वो सरकारी संस्थाएं जो बनाई गई हैं वो। तो ये 3 मुख्य फैक्टर को समझना पड़ेगा हमें। देखिए, एक किसान या एक एज ए आम नागरिक, हम पानी को पीने के लिए यूज करते हैं, खेत की सिंचाई के लिए यूज करते हैं। किसान को बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं होता है कि पानी हमें इतना यूज करना है। किसान से मतलब है कि देखिए, ये जो मानव समाज है, ह्यूमन सोसाइटी है, ये बहुत ही स्वार्थी होता है। ये अपने हिस्से का यूज करना चाहता है कि हमारे हिस्से में जो चीजें पहले मिल जाए, उसके बाद क्या होगा, कल को क्या होगा। मतलब वो अपने पड़ोसी की तो बात छोड़िए, आने वाले फ्यूचर में अपने बच्चों के भी भविष्य के बारे में वो उतना ज्यादा संजीदा नहीं होता है। तो ये एक मनुष्य का स्वभाव है।
इसको आप ऐसे समझिए कि अगर कहीं लंगर लगा हो और भीड़ एकदम से बढ़ जाए तो बड़ी छोटी सी चीज होती है, लोगों को मालूम है कि ये भोजन हमें कहीं और से भी हम कर सकते हैं, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि वहां पूरी मारामारी वाली सिचुएशन आ जाती है, लूटना खसोटना और अपनी जरूरत से ज्यादा अपने प्लेट में खाना ले लेना। तो ये एक मतलब ये जो चीज है ना, ये ऐसी दर्शाती है कि मनुष्य के अंदर आप जिस भगवान को ढूंढ रहे हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा शैतान भी छुपा हुआ है। वो जैसा एनवायरमेंट आएगा वो उस एनवायरमेंट के हिसाब से अपना रूप धारण कर लेगा। अब मैं बात कर रहा हूं पानी की, तो पानी में देखिए जो सबसे ज्यादा पानी को पॉल्यूट करने वाले सोर्सेज हैं। मैं पंजाब में रहता हूं और पंजाब के लिए तो आज ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। बाहर के स्टेट्स के लोगों को लगता होगा कि पंजाब में तो हिमाचल से निकलने वाली 5 नदियां पंजाब के से होकर के गुजरती हैं, तो पंजाब में पानी की प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए, पंजाब में बहुत बड़ी पानी की क्राइसिस शुरू हो चुकी है और वो है ऊपर से दिख रहा है कि यहाँ नदियां हैं और पानी क्रॉस करके पंजाब से हिमाचल से निकलता है और पंजाब को क्रॉस करते हुए बाहर निकल जाता है। हम बात कर रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर की, जो पीने के लिए हम यूज करते हैं। ये अंडरग्राउंड वाटर की सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है और इसका मैं जैसा कह रहा था कि मैं लुधियाना में रहता हूँ, जो पंजाब का एक मेन इंडस्ट्रियल शहर है। यहाँ पर साइकिल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर कपड़े की इंडस्ट्रीज हैं, डाइंग इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं और ये 2 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो पानी को सबसे ज़्यादा पॉल्यूट करती हैं। तीसरी एक मेजर इंडस्ट्रीज है लिक्वर की, जो वाइन्स वगैरह और ये शुगर केन गन्ने से जो गन्ने चीनी वगैरह बनाती हैं, ये लोग भी बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करते हैं। डाइंग फैक्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट का नॉर्म्स ये है कि ये लोग जो केमिकल कपड़ों को साफ करने में, कलर्स करने में जो केमिकल यूज करते हैं, वो केमिकल को ये ट्रीट करके पानी को सीवर में डालेंगे। अब सारी कहानी यहाँ शुरू होती है। ट्रीट करने में एक पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इनको लगाना पड़ेगा और अगर वो नहीं लगाते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसको चेक करने के लिए हमारे यहाँ पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जिसके इंस्पेक्टर का ये काम है कि वो टाइम टू टाइम फैक्ट्रीज के अंदर जाते हैं, डाइंग फैक्ट्रीज के अंदर जाते हैं और वो वहाँ वो चेक करते हैं कि ये सारा प्रोसेस सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये डाइंग इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से नहीं चलते हैं और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसलिए कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि आपको मालूम है कि इस तरह की चीजों को कैसे मैनेज किया जाता है। अब होता यह है कि हर फैक्ट्री की एक बाउंड्री होती है, बाउंड्री के अंदर सब लोग जा नहीं सकते। अब देखिए, मेरे सामने एक गाड़ी जा रही है, इसके अंदर आप कुछ गोल्डन कलर की चमकती हुई चीजें देख रहे होंगे। ये कुछ पार्ट्स हैं जो यहाँ बनते हैं और ये प्लेटिंग किया हुआ है। प्लेटिंग करने में भी केमिकल का यूज होता है, एसिड का यूज होता है। मैं उसके बारे में बात करूंगा, बाद में बात करूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ डाइंग इंडस्ट्रीज के बारे में। तो अब ये जो फैक्ट्रीज होती हैं एक बाउंड्री के अंदर होती है, बाउंड्री के अंदर सब लोग जा नहीं सकते। अब होता है खेल ये कि या तो रात में जो सीवर लाइन्स हैं उसके अंदर पानी छोड़ दिया जाता है, या इन लोगों ने बाउंड्री के अंदर बोरवेल कराए हुए हैं और उस बोरवेल में सीधे पानी को छोड़ देते हैं। अब देखिए, जो जमीन में पर पानी गिरता है वो तो फिल्टर होके नीचे पहुंचता है, जहां से आप 200-300 फुट नीचे से पानी बोरवेल से निकालते हैं और तो वहां तक पानी फिल्टर होके पहुंचता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि इन लोगों ने सीधे बोरवेल बनाया हुआ है और उस बोरवेल में ये पानी छोड़ देते हैं एक साथ बहुत, क्योंकि जब जो जमीन पे पानी गिरेगा वो तो धीरे धीरे नीचे जाएगा और ये जब वो उसमें डाल देते हैं तो एकदम से हजारों लीटर गैलन पानी उसके अंदर चला जाता है। तो इस तरह से ये अपने पानी को, जो प्रदूषित पानी है, जो अनफिल्टर्ड है, उस पानी को ये डाल देते हैं उसके अंदर। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए किस तरह से तरीके अपनाते हैं, अपने ग्राउंड वाटर को किस तरीकों से हम दूषित कर रहे हैं। तो ये तो आपने समझा कि जो डाइंग इंडस्ट्रीज है वो अपने पानी को, जो केमिकल मतलब जो डाइंग में यूज किया जाता है कपड़ों के कलर करने में या
कपड़ों के कलर को उतारने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है, उस पानी को जमीन के अंदर अपने फैक्ट्री परमिसेस के अंदर ही बोरवेल इन लोगों ने बनाया हुआ है और उसके अंदर डाल देते हैं। अब वो सीधे पहुंच जाता है उस लेवल पर जिस लेवल से हम पीने के लिए पानी उठाते हैं। तो अब आप समझिए कि वो पानी कैसा होगा। दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर जिन लोगों ने बोरवेल नहीं कराया हुआ है वो क्या करते हैं कि रात में 12-1 बजे के करीब वो सारा टैंकर का खाली करते हैं और सीवरेज में पाइप लगा करके वो पानी को डाल देते हैं। जबकि गवर्नमेंट रूलिंग ये कहती है कि आप अपने प्लांट के अंदर के किसी भी इस तरह के पॉल्यूटेड वाटर को डायरेक्ट सीवर में नहीं डाल सकते, लेकिन ये लोग फिर उसको भी डायरेक्ट सीवर में डाल देते हैं। अब दूसरी जो सबसे ज्यादा मेजर पॉल्यूशन पानी को पॉल्यूट करने वाली इंडस्ट्रीज हैं वो है आपके जो प्लेटिंग प्लांट हैं। प्लेटिंग देखिए, एक ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है। प्लेटिंग मैं आम लोगों के लिए बता दूं, जो लोग जानते हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हैं, वो तो समझ जाते हैं कि प्लेटिंग क्या है। प्लेटिंग बेसिकली यह है कि किसी भी मेटल कंपोनेंट को उसके ऊपर से रस्ट वगैरह और ये सारी चीजें हटा करके उसके ऊपर एक ऐसी लेयर चढ़ा देना जिसमें जिंक कोटिंग जिसको बोलते हैं। अब वो 2 तरह की होती है, व्हाइट भी होती है और गोल्डन कलर की भी होती है। आपने अक्सर देखा होगा नट बोल्ट वगैरह या कुछ कंपोनेंट्स ऐसे आते हैं, एंकर्स वगैरह आते हैं जो गोल्डन कलर के दिखते हैं। तो बेसिकली वो प्लेटिंग किए हुए हैं। तो उस प्रोसेस को मतलब वो प्लेटिंग करने से पहले एक प्रोसेस उसके ऊपर होता है जिसमें जिंक में नहीं, अपना एसिड में उसको डीप किया जाता है। अब एसिड में डीप करने के बाद उसके ऊपर की जो रस्ट होती है या जो कुछ भी इस तरह के जो डिपॉजिट हुआ रहता है सरफेस के ऊपर, वो सारा अपने आप धुल जाता है। मतलब एक तरह से उस लोहे को धोने के लिए, साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है, एसिड का। अब आप समझ सकते हैं कि ये एसिड कितना डेंजरस होता है। अब ये लोग क्या करते हैं, अच्छा ये बड़ी क्वांटिटी में यूज होता है, तो ये सारा एसिड को ये वापस जैसे डाइंग इंडस्ट्रीज करती हैं वैसे ये एसिड को सीधे सीवर के अंदर डाल देते हैं, या ये लोग भी अपने परमिसेस के अंदर इस तरह के बोरवेल बनाए होते हैं और जमीन के अंदर उसको छोड़ देते हैं। अभी कुछ साल पहले लुधियाना के एक बहुत ही बड़ी नामी कंपनी के अंदर रेड पड़ी थी और उनके ऊपर इस तरह के पाया गया कि सब उनके पास जो पानी को साफ करने के लिए जो प्लांट लगा हुआ है उस प्लांट की कैपेसिटी से ज्यादा पानी वो सीवर में डाल रहे थे। तो ये उनके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा था। अब देखिए, ये जो बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, इनके 2 चेहरे हैं। एक तरफ तो ये दिखाते हैं कि हम इतना डोनेशन देते हैं, हम फ्री का चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाते हैं और इस तरह की चीजें करते हैं, लेकिन ये बात आम जनता को समझना पड़ेगा कि ये जो फ्री के हॉस्पिटल्स चलाते हैं और उसके साथ जब ये इस तरह की एक्टिविटीज भी करते रहते हैं तो इनके ये कैसे चेहरे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग ऐसे हैं, ऐसे देश में बहुत से ऐसे ये देखिए, ये सारी बातें खुद से ईमानदार होने वाली बात है कि आप अपने आप में कितने ईमानदारी के साथ प्रकृति के लिए, समाज के लिए और अपने आने वाली अगली जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपके अंदर ये सब चीजें नहीं हैं तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये आप दिखावे का चाहे जितना ड्रामा कर लें, धर्मशाला खोल लें, चैरिटेबल ट्रस्ट खोल लें, हॉस्पिटल्स खोल लें, और पता चल रहा है कि फैक्ट्री के अंदर ऐसे पानी को आप जमीन में छोड़ रहे हैं जो सीधे जब हमारे शरीर में जाएगा तो कैंसर बनेगा, वही कैंसर का कारण बनता है। और देखिए, पंजाब के अंदर कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और तीसरा मैं बताऊं, ये तो 2 तरह के इंडस्ट्रीज के मैंने आपसे जिक्र किया। तीसरी एक इंडस्ट्रीज और है जो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में पानी को पॉल्यूट कर रही है, वो है आपके शुगर मिल्स और जो वाइन्स वगैरह और लिक्वर और ये क्या कहते हैं अपना बियर बनाने वाली जो कंपनियां हैं,
देखिए, गवर्नमेंट का रूल तो ये है कि इनको सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब वो सर्टिफिकेट कैसे हमारे यहाँ मिल जाता है ये सबको पता है, ये कहने वाली कोई बात नहीं है। इन लोगों के पास सर्टिफिकेट होता है कि हम प्रकृति को साफ रखने के लिए, ग्राउंड वाटर को साफ रखने के लिए क्या क्या नाम्स अपनाते हैं। किसान बीच बीच में इन चीज़ों को लेकर के आंदोलन करते हैं कि भाई हमारे यहाँ का ग्राउंड वाटर, अब आज ट्यूबवेल हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें इस तरह का पानी निकलता है। अब ये जो पानी का बदला हुआ कलर ट्यूबवेल से और आपके हैंडपंप से निकल रहा है, ये क्यों निकल रहा है? आप इस पर जरा अगर गौर कीजिए तो ये बात बड़ी क्लियर सी है कि जो पानी जमीन के ऊपर डाला जा रहा है और वो जो हफ्तों महीनों में फिल्टर होकर के 200-300 फुट नीचे जा रहा है, वो उसका कभी कलर खराब नहीं होता है। कलर जो अंडरग्राउंड वाटर आ रहा है और वो अलग अलग कलर में अगर आ रहा है तो उसका रीजन यही है कि उस एरिया के आसपास बहुत बड़ी संख्या में ऐसी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं जो बोरवेल बना करके उसके अंदर सीधे इस तरह के पानी को डाल रही हैं। अब आप ये समझिए ये कितना डेंजरस है, कितना घातक है। हम एक तरह से ये कहें कि एक अंधे आदमी को पानी के अंदर टेस्ट अच्छा करने के लिए कुछ चीजें मिला करके उसको यही एसिड वाला पानी पिला रहे हैं। अब उस बेचारे को पता ही नहीं है कि मैं जो पानी पी रहा हूं वो पानी पीने लायक है भी कि नहीं है। और चलिए, हम अपने साथ तो जो कर रहे हैं, ये आने वाली जनरेशन, मैं समझता हूं सबके घर में छोटे बच्चे होंगे। जो लोग डॉक्टर, अच्छे अच्छे डॉक्टरों के यहाँ चले जाते हैं, या जिन लोगों ने अपने यहाँ बड़े अच्छे क्वालिटी के वाटर प्यूरिफायर लगा लिए हैं, वो ये ना सोचें कि उनके अंदर इस तरह के प्रदूषित पानी का अंश नहीं जा रहा है, वो भी ले रहे हैं। आप जाइए अपनी फैक्ट्री में जरा चेक कीजिए कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है क्या। अगर आप एम्प्लॉय भी हैं तो जाइए अपने यहाँ ये चेक कीजिए और आप आवाज उठाइए कि इस तरह की चीजें हमारे आसपास नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये देखिए, ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं है, और अगर उसकी जिम्मेदारी होती तो शायद वो अपने जिम्मेदारी को वो खूबी निभाता। क्योंकि इसमें जिस तरह के पेनाल्टी के प्राविधान बनाए गए हैं, इसमें जेल तक हो सकती है, और वो लोग बड़े आराम से ये सब काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, वो भी अपने हिस्से का कुछ लेकर के और चुप हो जाते हैं, उनको भी कुछ करना नहीं है। तो हम कहने का मेरा मतलब यह है कि हम अपने प्रकृति के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। और देखिए, ये कोई स्लोगन वाली बात नहीं है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़। ये हम वो खिलवाड़ कर रहे हैं जिसका रोज पूरे दिन हम उस काम को कर रहे हैं और शाम को उसका परिणाम भी भुगत रहे हैं। अब ऐसे इतना अंधा कैसे समाज हो सकता है, लेकिन हम हुए पड़े हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो पानी को हम प्रदूषित कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, और इसको मैं अनजाना तो नहीं कहूँगा, क्योंकि आज ये चीज़ सबको पता है कि इस तरह के पानी अगर जमीन में जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, और जा रहा है, सबके सामने जा रहा है। अब चाहे शहर हो, गांव हो, हर जगह की सिचुएशन यही बनी हुई है। और इसकी वजह से बहुत बड़ा हम मतलब इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। फिर भी हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। तो मेरा ये छोटा सा, आज मैं जैसे घर से निकला, मेरे दिमाग में ये बात आई, और हम लोग अपने आसपास ये सब चीज़ों को देखते रहते हैं, फिर भी नज़रअंदाज करते हैं। ये जो देखिए, ये जो पॉल्यूटेड वाटर और गंदा वाटर और नालियों में बहता हुआ वाटर, इसकी जब हम बात करते हैं ना, तो ये तो बड़ा ही, ये बहुत छोटी चीज़ है। जो गंदा पानी, काला पानी नालों में बह रहा है ना, जो बस्तियों में बह रहा है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। ये तो मतलब इसको देख करके हम, क्योंकि ये चूंकि हमें रोज दिखता है, इसको देख करके हम बड़े डिस्टर्ब होते हैं, कहते हैं ये देखो कितना गंदा पानी है, यहाँ आदमी कैसे रह रहा है, यहाँ कैसे कोई जिएगा, कैसे रहेगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि जो जमीन के अंदर पानी डाला जा रहा है, जिस तरह से ये सब चीजें चल रही हैं,
वो हमारे लिए कितना खतरनाक है, जो आम जनता को अपनी आंखों से दिख रहा है। और ना ही इसको मीडिया दिखाने की कभी कोशिश करती है, क्योंकि ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, बड़े बड़े समूह कर रहे हैं। अभी पंजाब में पीछे एक शुगर मिल को लेकर के वहां के किसानों ने प्रोटेस्ट किया था कि शुगर मिल को बंद करो। आपको मैं बताऊं, वहां के आसपास के ट्यूबवेल से गंदा पानी निकल रहा था। तो वो ट्यूबवेल के अंदर से गंदा पानी, जो 400 फीट नीचे बोरवेल किया हुआ है, उसके अंदर से गंदा पानी कैसे आ रहा है? अब बात आती है कि कोर्ट में कानून क्या है और उसके लिए क्या किया जा रहा है। और उन्होंने भी दिखाया कि हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अंदर लगाए हैं और सारे पानी को, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसकी कैपेसिटी अगर मान लीजिए पर डे 10,000 लीटर की है, तो वो प्लांट 20,000 लीटर पर डे गंदा पानी प्रोड्यूस कर रहा है। और 10,000 लीटर का प्लांट लगा करके वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमने वाटर प्यूरिफायर लगाया हुआ है, जबकि हकीकत यह है कि वो रोज 10,000 लीटर पानी इसी तरह का बोरवेल बना करके अपने प्लांट के अंदर डाल रहा है। नहीं तो हो ही नहीं सकता कि आसपास के सारे गांवों के अंदर बोरवेल से निकलने वाला पानी काला हो जाए। इसको अब इस तरह के जब भी मुद्दे उठते हैं तो हमारे देश में दो पक्ष बन जाता है, एक उसके फेवर में और उसके एक विपक्ष में। तो ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों के ऊपर अब हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बन गई है, ये सिर्फ कानून, क्योंकि कानून को तो हमने देख लिया, आजादी के इतने सालों के बाद भी कानून क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। तो अब ये हर व्यक्ति को इसकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और मैं तो ऐसे प्लांट के ओनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो सुबह अगरबत्ती जलाते हैं ना, उससे पहले आप अपने प्लांट को पूरा घूमिए और देखिए कि मानव समाज के लिए खतरा बनने वाली कोई चीज आपके प्लांट में, ऐसी कोई एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है। और पहले आप उस चीज को सुधारिए, क्योंकि अगरबत्ती जलाने से आपके मन को शांति आज तो मिल जाएगी, लेकिन आने वाले टाइम में जो खतरे दिख रहे हैं, वो खतरों का कारण अगर आपका प्लांट बन रहा है, तो शायद आपके आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो इस लायक नहीं बचेंगी कि उस प्लांट को चला सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों को हमारा चैनल पे आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और प्लीज आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर की हमें जरूरत है। जितना ज्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे उतने ही हमारे को मोटिवेशन मिलेगा। आप लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।